स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद से संबंधित ये कार्यक्रम है, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक वो सारा ज्ञान पहुंचाया जाता है जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है, आपकी सेहत के लिए बेहद ही जरूरी है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से आप में विश्वास दिलाया जाता है, ये ज्ञान ये आप तक पहुंचाया जाता है कि आयुर्वेद में आपके हर एक रोग का इलाज है, वो भी जड़ से खत्म होगा आपका रोग, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कान से मवाद आने की समस्या के बारे में। कान का बहना जिसे हम कह सकते हैं, ये जो मवाद है ये किस कारण से होती है? बहुत सारे वैसे इसके कारण हो सकते हैं, चाहे कान में कुछ लग जाना, कभी हम सफाई कर रहे होते हैं, कान की लग जाती है तो उसकी वजह से जख्म हो जाते हैं, या कोई कीड़ा चला जाता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों पर गुरुजी से आज चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद में इस रोग के क्या कुछ उपचार मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दूं दर्शकों, अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके सीधे गुरुजी से अपनी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें, उसका समाधान आप प्राप्त करें। इसके अलावा कार्यक्रम से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 नंबर चलाए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, जैसे आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कान से मवाद आने की समस्या। दर्शकों को इसके कारणों के बारे में बताते हुए आयुर्वेदिक नुस्खा दें। देखिए, कान से मवाद आने के 3 कारण होते हैं जी। पहला कारण तो यह है कि जब माँ बच्चे को नहलाती है और कान में पानी चला जाए तो कान में मवाद बढ़ जाती है। जी। दूसरा कारण है इसका कि बच्चा सो रहा है और उसके मुंह से लाल निकल रही है, वो लाल कान के अंदर चलेगी तो मवाद आना शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है कि बच्चा समझदार तो है नहीं और उंगली डाल के ऐसे कान में खुजा कर लेता है तो नाखून तो थोड़े बढ़ ही जाते हैं हफ्ता 10 दिन में जी। और नाखून रख के अंदर जख्म हो गया तो मवाद बढ़ जाती है। मवाद चाहे कान से किसी भी किस्म की आ रही, इसमें बहुत बुरी दुर्गंध होती है। जी बिल्कुल। अब बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी है जिसके कान से मवाद आती है, इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और ना मैं किसी किस्म के टेस्ट रिपोर्ट मानता हूँ, ना रोगी से पूछता हूँ। मुझे नाड़ी का ज्ञान है, नाड़ी में जो चीज़ बीमारी पकड़ी जाती है सब दवाइयाँ देता हूँ। तो जिसके कान से मवाद आती है उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है: नींबू, समुद्री झाग, कौडी और सज्जी। इन तीनों से मवाद ऐसे समाप्त की जाती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। जैसे कान से मवाद आ रहे तो पहले कान को रुई से सिलाई में लगा के साफ कर लें और समुद्री झाग को पीस करके पाउडर बना लें। चुटकी भर कान में समुद्री झाग का पाउडर डाल के ऊपर से 4 बूंद नींबू के रस की डाल दें
उस समुद्री झाग नींबू का रस डालने से ऐसे उबलने लगेगी जैसे तेज अग्नि पे कोई चीज रखी हुई उबलती है। जब उबलना बंद हो जाए तो सिलाई में रुई लगा के कान को साफ करें। अब जहाँ तक वो कान साफ हो गया वहाँ पे फिर दोबारा थोड़ी सी समुद्री झाग और नींबू का रस डालें। अब जितना पहले उबला था उतना नहीं उबलेगा, उससे कम उबलेगा, परंतु फिर भी कान अंदर से साफ होगा जी। अब इसके बाद सरसों के तेल में या तिल के तेल में लहसुन जला के तेल अपने पास रख लें, उसमें से 2-3 बूंद कान में डाल दें और ऊपर से रुई लगा दें। प्रतिदिन आप 1 हफ्ता करें, हफ्ते में उपवास आना, आवाज आना बंद हो जाएगी और सुनाई भी पूरा देगा जी। यदि समुद्री झाग नहीं है तो जो कौडी होती है, पीले रंग की कौडी लेके उपले जला के उसके अंदर जब आग बन जाए, धुआं ना रहे, उपले इतने जल जाए, तो उपलों के बीच में उस कौडी को रख करके राख वाला जो गर्म उपला आपका वो रख दें तो कौडी जल जाएगी, इसकी भस्म बन जाएगी। अब बड़े आराम से उसको हटा के उपले को, जो आपकी कौडी की भस्म बनी है, उस भस्म को बड़े आराम से उठा करके पाउडर बना लें पीस के। अब इस पाउडर को चुटकी भर कान में डालें, ऊपर से 4 बूंद नींबू के रस की डाल दें। जैसे समुद्री झाग से उबला था ऐसे उबलेगा। और फिर सिलाई से कान को साफ करके उसको निकाल लें। यह क्रिया करने से 1 हफ्ते में चाहे आपकी कितने पुराने से पुरानी पस कान से आ रही है, बंद हो जाएगी, कान में किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी और सुनाई भी पूरा देगा। यदि सज्जी आपके पास है तो चुटकी भर सज्जी कान में डाल के फिर 4 बूंद नींबू के रस की डाल दें। इसकी भी वही क्रिया है और उसके बाद कान साफ करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो उसने अंदर से मवाद को साफ किया है वहाँ तक का जितना भी कचरा वो सारे का सारा रुई के साथ लग जाएगा। 1 बारी के बजाय 2 बारी 3 बारी रुई लगाए। जब तक रुई में कोई चीज़ लग के आ रही है तो उसको निकालते रहे। फिर उसके बाद सरसों के तेल में या तिल के तेल में आपने लहसुन जला के जो रखा है, उस तेल को 2-2 बूंद कान में डाल दें और रुई लगा दें। अब आपके कान में किसी किस्म की पस नहीं रहेगी और कान में सुनाई भी अच्छा पड़ेगा जी। तो ये गुरुजी ने बताया आपको नुस्खा कि किस प्रकार से आप जो है अपने कान की मवाद से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे फिर वो पानी चले जाने की वजह से हो या कोई जख्म आपकी गलती से हो गया हो, तो उसका निदान गुरुजी ने आपको बताया है। दर्शकों, अगर ऐसे ही घरेलू नुस्खे अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, गुरुजी के आशीर्वाद स्वरूप आपको जब भी कोई रोग सताए आप तुरंत उस किताब को खोलकर देख सके कि गुरुजी क्या नुस्खा बताते हैं, इसका क्या उपचार बताते हैं, क्या कारण बताते हैं, ये भी इन पुस्तकों में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और फिर उन नुस्खों को अपना के आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं इन पुस्तकों को मंगाना तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो गुरुजी है वो आपका नाड़ी परीक्षण करे, विशेषतर पर जो महिलाएं हैं जो गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाना चाहती है, अपना उपचार कराना चाहती हैं, उनके लिए विशेष प्रकार का नियम है कि जब वो यहाँ आएंगी तो सूट सलवार
पहनकर आएंगी। सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक नहीं, इस नियम का विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी दुविधा चल रही है, आने से पहले कोई शंका है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप सीधे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी के संस्थान के नंबर चलाए जा रहे हैं और यहाँ पर अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और गुरुजी से कुछ और नए विषय पर कुछ और सवाल करते हैं कान की मवाद से जुड़े हुए। गुरुजी, कई बार ऐसे देखा जाता है कि कान में अगर मवाद पड़ जाती है तो एक भयंकर दर्द भी उठता है और वो दर्द ऐसा होता है कि कभी कान बंद होता है, क्या कभी खुलता है। तो क्या ऐसे जो नुस्खा आपने बताया है उस नुस्खे से इससे भी आराम मिलेगा? देखिए बेटा, नींबू का रस, समुद्री झाग, नींबू का रस, कौड़ी की भस्म, नींबू का रस, सज्जी की भस्म ना तो दर्द रहने देती है ना कोई बीमारी रहने देती है जी। कानों के लिए एक किस्म का अमृत है। ऐसे तो हमारे पास और भी सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु बीमारी के हिसाब से जो चीज़ जैसे काम में आए वैसे ही लेनी चाहिए। जी, तो नुस्खे तो बहुत हैं, लेकिन गुरुजी अक्सर आपको वही नुस्खे पहले बताया करते हैं जो आपके लिए अरेंज करना, जिन सामग्रियों को अरेंज करना आपके लिए इजी होता है, आसान होता है। तो अगर आप चाहते हैं गुरुजी के नुस्खों के खजाने को अपने पास रखना, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार। मंगवाने के लिए पुस्तकों को नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं।